नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार की राजनीति इन दिनों एक नए विवाद के घेरे में आ गई है। जी हां, जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी को लेकर कई गंभीर खुलासे किए हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि सम्राट चौधरी का अतीत कई आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है और उन्होंने इस आधार पर भाजपा व एनडीए के उन नेताओं और समर्थकों की कथित स्वच्छ छवि पर सवाल खड़ा किया है। प्रशांत किशोर के अनुसार सम्राट चौधरी पर साल 1998 में 6 हत्याओं का संगीन आरोप लगा था और इस मामले में वे जेल भी गए थे। उस समय उनका नाम सम्राट कुमार मौर्य था, लेकिन अदालत ने उन्हें नाबालिग होने के कारण दोषी करार नहीं दिया और लगभग 6 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस समय जिस वारदात में उनका नाम आया था उसमें कांग्रेस से जुड़े नेता सदानंद सिंह और उनके राजनीतिक विरोधियों पर जानलेवा हमला किया गया था। ये हमला कथित तौर पर बम से किया गया और उसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस जघन्य अपराध में सम्राट कुमार मौर्य का नाम सामने आया और वे अभियुक्त बनाए गए। हालांकि नाबालिग होने के कारण उन्हें सजा से राहत मिल गई। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस तथ्य को जनता के सामने आना चाहिए ताकि लोग ये समझ सके कि एनडीए जिन नेताओं को स्वच्छ छवि के नाम पर पेश करता है उनका असली अतीत क्या है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमा एक पुराने हलफनामे में स्वयं सम्राट चौधरी ने स्वीकार किया था कि वे सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़े हैं। कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं। 7वीं। यही नहीं, साल 2010 में जब उन्होंने चुनावी हलफनामा भरा था उस समय भी अपनी योग्यता 7वीं पास ही बताई थी। इस तरह दोनों दस्तावेज एक ही बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन कई मौकों पर उनकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति को लेकर अलग अलग जानकारियां आ रही हैं, जिससे पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। प्रशांत किशोर ने आगे दावा किया कि सम्राट चौधरी का नाम भी समय समय पर बदलता रहा। पहले वे सम्राट कुमार मौर्य के नाम से जाने जाते थे, बाद में उन्होंने राकेश कुमार नाम अपनाया और उसके बाद राजनीतिक जीवन में वे राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी के रूप में पहचाने जाने लगे। नाम बदलने की इस प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जब वे मंत्री बने थे तभी उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उस समय उन्हें मंत्री पद से हटाने तक की स्थिति बनी थी। कोर्ट में दायर एक पुराने मामले में यह बात सामने आई थी।